ऐसा लगता है कि 2014 के चुनावी महाभारत में अमेठी हॉट सीट बन गई है। आम आदमी पार्टी ने अमेठी से अपने उम्मीदवार कुमार विश्वास को टिकट देने का ऐलान कर दिया है। ये वही अमेठी है जिसने गांधी परिवार को हमेशा सिर आंखों पर बैठाया, लेकिन इस बार दिल्ली से चलकर अरविंद केजरीवाल की लहर अमेठी पहुंची है। दावा है कि जो उथल पुथल दिल्ली में की वो अमेठी में भी करेंगे, लेकिन क्या इस दावे में दम है? क्या गांधी परिवार के लिए अमेठी का अभेद्य किला कभी दरक सकता है? देखिए। मुट्ठी की रेत की तरह बरसों पहले कांग्रेस के हाथों से फिसल गया उत्तर प्रदेश, लेकिन यह अमेठी है, राहुल गांधी का मौजूदा संसदीय क्षेत्र अमेठी। राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी का कर्म क्षेत्र अमेठी। कभी सोनिया गांधी और राजीव गांधी का संसदीय क्षेत्र अमेठी, तो कभी संजय गांधी को संसद भेजने वाली अमेठी। ये वही अमेठी है जिसने इमरजेंसी विरोध की आंधी में संजय गांधी को चुनाव हारते देखा। ये वही अमेठी है जिसने गांधी परिवार के दो वारिसों की जंग में राजीव गांधी के मुकाबले मेनका गांधी को खारिज किया। गांधी परिवार से अटूट रिश्ता है अमेठी का। कोई ऐसा घर नहीं जिसकी दहलीज पर गांधी परिवार के किसी सदस्य के कदम नहीं पड़े। अमेठी में ऐसा कोई नहीं जिसकी जुबान पर गांधी परिवार से जुड़े किस्से ना हो। लेकिन 2014 में अमेठी इतिहास की दहलीज पर खड़ा है। एक तरफ गांधी परिवार की विरासत पर यकीन को मजबूत करने का सवाल है, तो दूसरी तरफ एक नई सियासी आंधी के कदम उसकी सरजमी पर पड़ चुके हैं। तो लगता हो कि लड़ाई जीतनी जरूरी है, मैं उसको मैं बुला रहा हूँ। हर दरवाजे पर जाओ, हाथ जोड़ो, पूछो उनसे कि आम आदमी जीतेगा या राजकुमार जीतेगा। पूछो उनसे कि फकीर जीतेगा, राजा जीतेगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में देश की निगाहें अमेठी पर हैं। अमेठी से 2 बार सांसद और इस बार प्रधानमंत्री की रेस में कांग्रेस के मुमकिन उम्मीदवार राहुल गांधी को चुनौती देने मैदान में उतरने वाले हैं अरविंद केजरीवाल की पार्टी के कविराज कुमार विश्वास। कुमार विश्वास जी राहुल गांधी के समक्ष अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने की ताल ठोक चुके कुमार विश्वास भारी विरोध के बावजूद गांधी परिवार के गढ़ में दाखिल हो चुके हैं। भारत तो 1947 में आजाद हो चुका है, और अगर उसके बाद किसी के गढ़ हैं, किसी के किले हैं, या किसी के महल हैं, या किसी की रियासत है, तो ये तो बहुत ही अलोकतांत्रिक बात है। अगर अमेठी के लोगों ने ये चाहा है कि इस बार पूरी दुनिया को वो वंशवाद के खिलाफ एक मैंडेट दें, तो उसको लोकतांत्रिक ढंग से ही कांग्रेस चेज करे। ये आत्मविश्वास है, अति आत्मविश्वास है या राजनीतिक खुदकुशी की जिद, लेकिन लखनऊ से अमेठी तक काले झंडों, पत्थरों और विरोध के बावजूद कुमार विश्वास का विश्वास अमेठी पहुंचकर टिका नहीं है। कल तक जिस अमेठी के बारे में लोग मानकर चलते थे कि यहाँ गांधी परिवार को चुनौती देना नामुमकिन है, वहाँ आम आदमी पार्टी की आहट ने सियासत के शांत पानी में कंकड़ मारकर लहर पैदा कर दी है। देश की सियासत के सबसे मजबूत परिवार के शख्स को चुनौती देने के लिए लखनऊ में कुछ लोग जमा हुए आम आदमी पार्टी के, जो यहाँ से कूच कर रहे हैं अमेठी की तरफ। अमेठी वो संसदीय क्षेत्र है जहाँ गांधी परिवार से राहुल गांधी लड़ते हैं और जिनको कांग्रेस देश का अगला प्रधानमंत्री देख रही है। ये समझना मुश्किल है कि अमेठी के चक्रव्यूह में कुमार विश्वास अभिमन्यु बनने आए हैं या अर्जुन। कांग्रेस मानती है कि अमेठी में राहुल गांधी का कोई मुकाबला नहीं है। जिस तरह से गांधी परिवार ने क्षेत्र की सेवा की है और वहाँ की जनता का जैसा आशीर्वाद है, वहाँ कोई भी आए उनके आगे कोई नहीं टिक पाएगा। तो पहले अमेठी की महान जनता को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि आज उन्होंने कुमार विश्वास के अहंकार भरे गुब्बारे की हवा निकाल दी। इतने दिन के प्रचार प्रसार के बाद भी अमेठी से सैकड़ा भी नहीं पार कर पाए वो। बेशक कांग्रेस माने कि अमेठी गांधी परिवार का अजय दुर्ग है, लेकिन दिल्ली की जीत से उत्साहित केजरीवाल की पार्टी की राष्ट्रीय उड़ान का ठिकाना बन गई है अमेठी।
लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। अमेठी में आम आदमी की टोपी पहनने वालों की भीड़ में ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि सरकार में आने के बाद ईमानदारी, भ्रष्टाचार और सिस्टम बदलने के केजरीवाल के वादे को परखना जरूरी है। वहीं इस भीड़ में ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं कि आज अमेठी जो कुछ है वो गांधी परिवार की वजह से ही है। एक तरह से कह सकते हैं इस जिले को नाम दिया, उन्हीं की देन है। आज यहाँ के लोग, उन्होंने इस जिले को नाम दिया और आज लोग पूरे अक्रॉस इंडिया कह सकते हैं, अक्रॉस वर्ल्ड में भी अमेठी को जाना जाता है। क्या आपके आगाज के बाद अमेठी का आम आदमी गांधी परिवार से जुदा भी सोचने लगेगा? ये सवाल फिलहाल बेमानी है, क्योंकि अमेठी दिल्ली नहीं है। बावजूद इसके राजनीति के जानकार कहते हैं कि इस बार अमेठी का मुकाबला एक तरफा नहीं होगा। टफ फाइट होगी और ये चीज ना तो एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज डाइजेस्ट कर पा रही हैं और ना उनके समझ में आ रहा है। वहाँ गांधी परिवार का नाम हुआ करता है और ये ठीक है कि आसान नहीं होगा कुमार विश्वास के लिए भी। अमेठी के सियासी मिजाज की नुक्ताचीनी के बीच इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि गांधी परिवार के सपने के साथ अमेठी की धड़कनें जुड़ी हैं। इस बार राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र के लोगों के सामने ये सवाल भी हो सकता है कि अमेठी से गांधी परिवार का एक और वारिस दिल्ली की गद्दी पर बैठ सकता है। 2014 के महाभारत में राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी हो सकते हैं। आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में दो बात पे सबसे ज्यादा चर्चा होगी। एक कि क्या मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या राहुल गांधी, या दूसरी अमेठी का एमपी कौन होगा, राहुल गांधी या कुमार विश्वास। शायद अमेठी की जनता पर गांधी परिवार की पकड़ का ही ये असर है कि राजीव गांधी और सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक जिस किसी ने पहली बार चुनाव लड़ने का फैसला किया उसने अमेठी की तरफ ही कूच किया। जनता ने भी कभी गांधी परिवार को निराश नहीं किया। ऐसे में अमेठी फतेह का आम आदमी पार्टी का सपना असलियत की जमीन पर कितना सच होगा, इस पर सवाल है। पिता और मां से मिली सियासी विरासत को राहुल और प्रियंका गांधी ने बहुत सहेज कर रखा है। अमेठी के गांव गली कूचे से राहुल और प्रियंका का गहरा नाता है। विकास के आधार पर, सिर्फ विकास के आधार पर आपसे यह मांगूंगी कि आप 5 साल और अपना स्वास्थ्य देखिए। बहुत खुशी है यहाँ आकर, घर है ये मेरा। 2004 में राजनीति में कदम रखने के बाद जब चुनाव लड़ने का वक्त आया तो अमेठी राहुल गांधी की पहली पसंद बनी। वजह ना अनोखी थी और ना अनजानी। पिता राजीव गांधी से लेकर मां सोनिया गांधी तक अमेठी की नुमाइंदगी कर चुकी थी। की जमीन में विरासत की बुनियाद मजबूत करने का मौका था। दस साल बाद हालात अलग हैं और अमेठी हिंदुस्तान की हवा से अछूती रह जाए, इस पर सवाल है। 2014 के महाभारत में यूपीए राजनीति परीक्षा है। कांग्रेस और राहुल गांधी का मुकाबला बीजेपी के नरेंद्र मोदी से भी है और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से भी। मुद्दा भ्रष्टाचार, महंगाई भी है और सियासत और सिस्टम के दस्तूर बदलने का भी। राहुल के पास अमेठी की विरासत है, लेकिन जनता के अपने सवाल हैं। सड़कों का नेटवर्क बहुत अच्छा किया राजीव गांधी के टाइम में अमेठी में। जो सड़कें वहाँ, सड़कों की वजह से डेवलपमेंट होता है, तो पहले यही सोचा गया, वो कहते भी थे राजीव गांधी, दिखता है। लेकिन जहां तक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का होता और एक्टिविटी होती, वो नहीं कर पाए। वो उसकी वजह से नाराजगी लोगों में कि आज लोगों को लगता है कि भाई दूसरा कोई जगह होती जो कंट्री के फर्स्ट फैमिली से जुड़ी हो, जो कंट्री को रूल कर रहे हैं उनसे जुड़ी हो, उसका कायाकल्प हो जाना चाहिए था। टू दैट एक्सटेंट इवन प्राइमरीली आज वो नहीं है जो कि होना चाहिए था। विकास और पिछड़ेपन के बुनियादी सवाल अपनी जगह है। असलियत ये है कि 2009 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को अमेठी में 4.5 लाख से ज्यादा वोट मिले, जबकि दूसरे उम्मीदवार को 1 लाख से कम। जीत हार का विशाल अंतर बताने के लिए काफी है कि अमेठी की जमीन से गांधी परिवार की विरासत कितनी गहराई से जुड़ी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की दस्तक से अमेठी में गांधी परिवार की विरासत की दीवारें दरकने लगी हैं। ये सोचना बहुत जल्दबाजी होगी। आम आदमी जुड़ा हुआ है राहुल गांधी से, इसलिए जीतता है। अमेठी के चुनावी रण क्षेत्र से सिवाय 1977 में संजय गांधी को छोड़कर गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव हारा नहीं है।
बीते 37 वर्षों से अमेठी कांग्रेस के लिए अभेद किला रहा है, लेकिन सिर्फ गांधी परिवार के लिए। लेकिन आज की तारीख में क्या पूरे देश की तरह अमेठी भी दोराहे पर खड़ा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव की तस्वीरें कांग्रेस के मंथन के लिए काफी हैं। अमेठी विधानसभा सीट की 5 में से 3 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार हार गए। रायबरेली की एक सीट भी कांग्रेस जीत नहीं पाई। ये वो दौर था जब एक तरफ मुलायम अखिलेश के समाजवाद की छुपी लहर थी, देश में अन्ना आंदोलन का माहौल था। उसके जरिए कुमार विश्वास को वहां पर लॉन्च किया जाए और उनकी एक सियासी जमीन वहां पर तैयार की जाए। हालांकि काम बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले अमेठी में गांधी परिवार को जिस किसी ने भी चुनौती दी है, चाहे वो कितना ही कद्दावर क्यों न रहा हो, अभी तक उसको शिकस्त ही खानी पड़ी। अगर 1977 की बात छोड़ दे, इमरजेंसी के बाद का चुनाव अगर छोड़ दे, उसके बाद आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि गांधी परिवार से कोई लड़ा हो और उसको अमेठी ने उसको वहां पर शिकस्त दी हो। ये पहला ऐसा मौका है जब कांग्रेस के लोग भी परेशान है, उनकी भी चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई पड़ रही, हालांकि वो जाहिर नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस दलील से उलट दलील ये है कि मायावती की सोशल इंजीनियरिंग का दौर रहा हो या फिर बीजेपी का मंदिर आंदोलन, अमेठी हमेशा कांग्रेस के साथ खड़ी रही। सियासत का कोई गर्म झोंका अमेठी और गांधी परिवार के बीच लकीर नहीं खींच पाया। हमने वो देखा है वो दौर जब गांधी परिवार का कोई आदमी आ जाए तो उसको हाथों हाथ लोग लिए रहते थे अमेठी में, क्योंकि उनके लिए तो वो बिल्कुल भगवान ही घर का सदस्य मानते थे। क्योंकि चाहे वो राजीव गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे लोग उनको ये बड़ा सेटिस्फैक्शन होता था कि हम गांधी परिवार के आदमी को हाथ से छू भी सकते हैं। वहां पे कभी राजीव गांधी एज प्राइम मिनिस्टर भी आते थे तो सिक्योरिटी का ये पैराफर्नेलिया जो है वो ये ज्यादा नहीं दिखता था। अमेठी और गांधी परिवार के अटूट रिश्ते के इतिहास को केजरीवाल की पार्टी ने चुनौती दी है। ये है तो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है, बस इसी बात पे दुनिया से जंग जारी है। मैं कतरा होके भी तूफान से जंग लेता हूँ, मुझे बताना आप सबके हाथ उठे हुए अगली लाइन में। मैं कतरा होके भी तूफान से जंग लेता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। आम आदमी पार्टी खुद मानती है कि अमेठी में राहुल जी मुकाबले का ऐलान कर उसने समंदर को चुनौती दी है। ऐसी चुनौती केजरीवाल की पार्टी दिल्ली में दिखा चुकी है। शायद दिल्ली की कामयाबी ने ही आपको अमेठी से लड़ने का हौसला दिया। अब चाहे तो ये मुकाबला जितना एक तरफा क्यों न हो, लेकिन इसमें शक नहीं कि देश की दिलचस्पी अमेठी की जंग में जरूर पैदा होगी। आपको अतीत के गलियारे में ले चलते हैं और ये बताते हैं कि गांधी परिवार और अमेठी का रिश्ता कैसे कायम हुआ। बात 1977 की है। इमरजेंसी खत्म होने के बाद लोकसभा चुनाव में संजय गांधी ने उतरने का फैसला किया। संजय गांधी ने अमेठी से पहली बार चुनाव लड़ा और हार गए, लेकिन इस हार के बाद अमेठी ने कभी गांधी परिवार को निराश नहीं किया। बहुत खुशी है यहाँ आकर, घर है ये मेरा। यहाँ के लोग चाहते थे कि आपके बड़े पद पर जाए, प्रोफेसर बने हैं, लोग चाहते हैं कि आप प्रधानमंत्री के पद पर जाए। ये मेरा परिवार है, घर है ये मेरा। राहुल गांधी की बात 16 आने सच है। अमेठी सिर्फ राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र नहीं, बल्कि ये गांधी परिवार की विरासत की बुलंद इमारत है। लखनऊ से 150 किलोमीटर दूर अमेठी 1952 से कांग्रेस का मजबूत किला रहा है। 1952 से 1971 तक किसी चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को अमेठी से शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन अमेठी और गांधी परिवार के बीच उस वक्त एक रिश्ता कायम हुआ जब इमरजेंसी के बाद 1977 में संजय गांधी ने वहां से चुनाव लड़ने का फैसला किया। अमेठी की सियासत की बात हो तो भला इस राजभवन को कैसे इनकार कर सकते हैं। इसी राजभवन के राजा रणजीत सिंह के कहने पर इंदिरा गांधी ने अपने बेटे संजय गांधी को इस सीट के लिए मनाया था और 77 में पहली बार संजय गांधी इस सीट से गांधी परिवार के प्रतिनिधि के तौर पे चुनाव लड़ने आए थे। लेकिन 1977 के चुनाव में कांग्रेस विरोध की लहर इतनी तेज थी कि संजय गांधी को हार का सामना करना पड़ा। अमेठी जहां से संजय गांधी ने अपना पहला कदम रखकर इस सीट को गांधी परिवार की विरासत बना दिया और जिस सीट पर आज भी राहुल गांधी काबिज हैं, वहां एक साधारण से युवा कवि कुमार विश्वास ने अपने दावेदारी पेश कर इस एक तरफा मुकाबले को सियासी दंगल में तब्दील कर दिया है। सियासी दांवपेचों में महारथी हो चुके राहुल गांधी वैसे तो हर बार अपने विरोधियों को धूल चढ़ा देते हैं, लेकिन इस बार एक साधारण से शख्स ने कुछ साधारण से मुद्दों के साथ देश की सबसे बड़ी सीट के दावेदार को सीधी चुनौती दे दी है। 1981 में विमान हादसे में संजय गांधी की मौत के बाद राजनीति में कदम रखते हुए राहुल गांधी ने अमेठी की राह पकड़ी।
1981 के चुनाव में राजीव गांधी ने तब लोकदल के नेता और अब जेडीयू के मौजूदा अध्यक्ष शरद यादव को शिकस्त दी। इस जीत के बाद राजीव और अमेठी का रिश्ता ताउम्र कायम रहा। 1984 में इंदिरा गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी ने अमेठी से ही चुनाव लड़ा। 1984 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी के सामने छोटे भाई संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी थी, लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। खास बात यह है कि राजीव गांधी बगैर किसी सुरक्षा तामझाम के अमेठी की जनता के बीच उठते बैठते थे। यही वजह है कि 1989 में कांग्रेस विरोधी लहर के बावजूद अमेठी में राजीव गांधी को कोई टक्कर नहीं दे पाया। 1991 के चुनाव में भी उन्होंने जीत का परचम लहराया। राजीव गांधी के निधन के बाद अमेठी और गांधी परिवार का रिश्ता लंबे अरसे तक ठंडे बस्ते में रहा। आलम यह था कि 1991 और 1996 में अमेठी से कांग्रेस सांसद रहे कैप्टन सतीश शर्मा 1998 के चुनाव में बीजेपी के संजय सिंह से हार गए। लेकिन 1999 के लोकसभा चुनाव में अमेठी और गांधी परिवार का रिश्ता फिर कायम हुआ। 1999 में पति राजीव गांधी की अमेठी सीट से सोनिया गांधी ने पहली बार राजनीति के मैदान में दस्तक दी और रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की। गांधी परिवार की बहू को अमेठी की जनता ने सिर आंखों पर बिठाया। सोनिया गांधी का सिर तक पल्लू करना उन्हें अमेठी की बहू साबित करता है। बाद में बेटे राहुल गांधी के राजनीति में आने की वजह से सोनिया गांधी ने 2004 का लोकसभा चुनाव रायबरेली से लड़ा, जो कभी इंदिरा गांधी का संसदीय क्षेत्र था। 2004 में राहुल के साथ अमेठी का जो रिश्ता बना वो आज तक कायम है। अमेठी का इतिहास जानने के लिए नजर डालनी होगी अतीत के कुछ पन्नों पर। वो अमेठी जिसने राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी को अपनाया और सोनिया गांधी के बाद एक ही दिन में राहुल गांधी को भी अपना लिया। वो राहुल गांधी जो राजनीति में नए नवेले थे और जिन्हें ठीक से भाषण देना भी नहीं आता था, लेकिन चुनाव दर चुनाव राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ता ही चला गया। इतिहास तस्दीक करता है कि गांधी परिवार का अमेठी से रिश्ता सियासी से ज्यादा भावना का रहा है। हकीकत भी यही है कि लखनऊ के पास एक गुमनाम कस्बा जो आसपास के इलाकों में एक राजा की रियासत के लिए जाना जाता है, अगर आज पूरे देश में उसकी पहचान है तो गांधी परिवार की वजह से। ऐसे में 2014 के महाभारत में अमेठी सत्ता विरोधी लहर पर सवार होकर गांधी परिवार को कसौटी पर कसेगा, इस पर बड़ा सवाल है।